sponsored by Equal the Right One and Choice World Class Grinding Solutions। नमस्कार बंधुओं, राजस्थान के रेगिस्तान में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण शहर चूरू रतनगढ़। चूरू शहर अपने कई इमारतों के लिए प्रसिद्ध है, खासकर हवेलियां जो बहुत बड़े पैमाने पर बनाई गई है और उनकी वास्तुकला बहुत ही शानदार है। शहर के चारों ओर कई मंदिर और धार्मिक स्थल हैं, जिनमें गणेश मंदिर, सालासर बालाजी और भी कई अन्य मौजूद हैं। ऐसे एक जांगड़ समाज भवन रतनगढ़ में स्थित है। तो चलिए आज जानते हैं जांगड़ समाज भवन वेस्ट रतनगढ़ के बारे में। आज हम जिस धरोहर के बारे में बात करेंगे वो है जांगड़ समाज भवन रतनगढ़। यह भवन करीब 45 साल पुराना है। रतनगढ़ में सबसे पहले यहीं जांगड़ समाज का भवन बना था। इस भवन में 8 कमरे बने हुए हैं, जिनमें 4 कमरे ऊपर हैं और 4 कमरे नीचे बने हैं तथा ऊपर नीचे एक एक हॉल बना हुआ है। इस भवन में कोई भी बच्चे आकर रुक सकते हैं। यहाँ हर 3 साल में चुनाव होता है और सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना जाता है। यहाँ हर महीने अमावस्या पर मीटिंग भी की जाती है। विश्वकर्मा टुडे का यहाँ पे स्वागत है जो यहाँ पर आए हैं। हमारा भवन ये करीब 45 साल पुराना भवन है। रतनगढ़ के अंदर सबसे पहले यही अपना जांगड़ समाज का भवन बना था। इस भवन को बनाते हुए काफी समस्याएं थी, काफी जोर भी आया था, जो कि आज के 45 साल पहले का समय और आज के समय के अंदर काफी अंतर है। इस भवन के अंदर 8 रूम है, 4 नीचे 4 ऊपर है। एक एक हॉल है, एक ऊपर और एक नीचे, सेम जैसे नीचे है वैसे ऊपर है। तो इस भवन के अंदर जो हमारा जो ये मोहल्ला है, ये आतुना मोहल्ला पड़ता है। रतनगढ़ समाज के अंदर सबसे पहले भवन यही बना था। इस भवन के अंदर जमीन छोटी थी, जो कि हमारे पहले पूर्वजों ने ये जमीन ली थी, बहुत छोटी ले ली थी। उस समय इतनी ही अवस्था थी। आज के समय के अंदर जो जैसे अवस्था बढ़ती है उसी के हिसाब से काम होता है। हमने इस भवन के सामने एक जमीन और ली है, जो कि इसके अंदर हमारी जमीन का जो साइज है वो है करीब 70 फुट बाई 105 फुट का साइज है। तो उसके अंदर हम लोग टेंट भी लगाते हैं और सारा काम भी वहीं पर हो जाता है। कितना काम वहीं पे होता है, सारा काम। मेरा यहाँ पे अध्यक्ष पद दिया हुआ है, बाकी मैं काम संभालता हूँ। पर हमारे जो भाई बाबूलाल जी है व्यवस्थापक है, तो इन्हीं की सारी व्यवस्था रहती है। हमारे सामने छोटा भाई राजकुमार है, तो वही इसकी देखभाल भी करते हैं। हम लोग मिल करके इसकी देखभाल करते हैं और सारा पूरे समाज के अंदर ये पूरा काम में आता है। तो हमारे जो आज देखने के अंदर तो ये बहुत छोटा हो गया, पर उस टाइम पे तो काफी बड़ा भी था और उसे हमारा काम भी चलता भी था। हमारे पूरे रतनगढ़ समाज के अंदर ये एक नाक थी कि हर तहसीलों के अंदर एक भवन बन गया था। यहाँ पे भवन नहीं था, इसलिए हमने कोशिश करके ये एक भवन तैयार किया था। तो उस टाइम पे आर्थिक युग के समय के अंदर ये बहुत कोशिश करनी पड़ी। तो आज के समय के अंदर तो ये बहुत छोटा है, पर उस समय के अंदर ये बहुत ही बड़ा था। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा जो अब ये समाज के अंदर जो हमारा समाज भवन हम लोग काम लेते हैं, तो जैसे जो बच्चे बाहर से भी आते हैं पढ़ने के लिए, उसके लिए भी हम लोग काम ले लेते हैं। तो जैसे भी हमारा समाज है, तो हम लोग समाज को आगे बढ़ावा देने के लिए समाज बंधुओं से यही अपील करते हैं कि जो देहात के बच्चे, आसपास के जो बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं, तो हम छात्रावास की जगह पर यहाँ पर भी रूम उपलब्ध करवा सकते हैं, करवाते भी हैं। तो ऐसे ही हम लोग छोटे मोटे काम भी करते हैं, यहाँ पे हर प्रोग्राम भी करते हो रहते हैं। तो सारा काम यहीं से होता है। तो मैं सीताराम अवरलीवाल रतनगढ़ से यहीं से हूँ, और मेरा जो काम है हैंडीक्राफ्ट का काम है, और एक थोड़ा अपना जो अलाइनमेंट पासिंग सेंटर भी है। तो बच्चे काम संभालते हैं और मैं समाज सेवा के अंदर मेरा समय देता हूँ। हम लोग यहाँ पर करते क्या है कि हर बार चुनाव 3 साल से चुनाव करते हैं। तो चुनाव के अंदर सर्वसम्मति से ही किसी एक को अध्यक्ष बना देते हैं। तो वही हमारे अध्यक्ष रहता है, वही कोषाध्यक्ष रहता है, वही सचिव रहता है। कारण कि सारा काम इतना तो ये हमारा जो संस्था है रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसीलिए हम लोग आपस के अंदर मिल करके हर महीने के महीने हम लोग एक मीटिंग लेते हैं। यहाँ पे अमावस्या के दिन मीटिंग लेते हैं, इकट्ठे भी होते हैं, और इसकी देख रेख के बारे के अंदर बातचीत भी करते हो रहते हैं कि इसका मेंटेन कैसे करें और कैसे करें। तो एक हम यहाँ पर छोटा सा एक कोऑपरेटिव रूप के अंदर सारे इकट्ठे होकर के, और एक हम लोग
चलाते हैं, उसके अंदर हमें थोड़ी बहुत उसका इंटरेस्ट लेकर के आय हो जाती है। उसी आय के हिसाब से इसका जो मेंटेनेंस खर्चा है, साल का करीब करीब 30 से 40 हज़ार रुपये का खर्चा है, वो हम लोग उसी से वहन करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो हमारी संस्था है, इसके अंदर छोटी होने के कारण यहाँ पर इतना नहीं हो पाता कि बरातें उतर जाए या किसी को किराए पे दे, तो बहुत किराए के अंदर बहुत कम से कम इसके अंदर ये यूज में आते हैं। इसलिए खर्चा इसका वहन करना बहुत ही मुश्किल से है। लाइट का, पानी का खर्चा तो कोई, जैसे हमारे कोई साल के अंदर 5-7 काम के अलावा ज़्यादा यूज में नहीं आती, फिर भी हम लोग इसको संस्था को चलाने के लिए प्रयास करते हैं और जैसे कैसे भी इसको करते हैं। और जो हमारे बात ये और रह गई कि अध्यक्ष पद देना, सचिव पद देना, इसके अंदर ये संकट है कि इसके अंदर कोई आमदनी तो है नहीं, आय नहीं, तो आय नहीं होने के कारण उसके अंदर समय देना पड़ता है। सफाई के लिए भी हम, मेंटेनेंस के लिए भी किसी को रख भी नहीं पाते, क्योंकि रखेंगे तो उसको महीने का तनख्वाह देनी पड़ेगी। इसलिए हम लोग आपस के अंदर मिल करके कभी किसी को दे करके पद, और हम लोग इससे काम चलाते हैं। रतनगढ़ में 2 भवन हैं। एक है जांगड़ अतिथि भवन पूर्व और दूसरा है जांगड़ समाज भवन पश्चिम। इन दोनों भवनों के बीच में विश्वकर्मा जी का मंदिर है। यह जांगड़ समाज भवन काफी पुराना है। उस समय समाज की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, फिर भी समाज बंधुओं ने हार नहीं मानी और इस भवन को तैयार किया। फिर जैसे धीरे धीरे व्यवस्था बनती गई, वैसे वैसे कार्य करते गए। इस भवन में कई कार्यक्रम भी होते हैं, जैसे प्रतिभा सम्मान समारोह, विश्वकर्मा पूजा दिवस, शादी विवाह जैसे कार्य भी होते हैं। कि सूरज अगर उगता नहीं तो पूरब उसे मिलता नहीं, कि सूरज अगर उगता नहीं तो पूरब उसे मिलता नहीं। चलते चलो आ जाएगी मंजिल कभी खुद सामने। धन्यवाद विश्वकर्मा टुडे टीम। आज हम जिस स्थान पे खड़े हैं, ये विश्वकर्मा जांगड़ समाज भवन अथुणा मोला रतनगढ़ का स्थान है। तो रतनगढ़ में ये 2 भवन हैं, एक पूर्व की तरफ है, एक पश्चिम की तरफ है, और दोनों भवनों को बीच में विश्वकर्मा भगवान ने अपने मंदिर के रूप में जोड़ रखा है। तो दोनों पूर्व और पश्चिम दोनों मंदिर से जुड़े हुए हैं। ये भवन पुराना भवन है, लगभग 4 दशक पुराना भवन है। उसमें समाज की आर्थिक स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने खून पसीने की मेहनत से इस शानदार भवन को 4 कमरे और बरामदे बनाए थे। उसके बाद में जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ी, इन्होंने फिर ऊपर की मंजिल में 4 कमरे और बरामदा फिर बनाया, एक हॉल बनाया। उसके बाद में फिर कुछ पैसा आया तो इन्होंने एक 70 बाई 105 का प्लॉट भी खरीदा और एक समाज की बढ़िया धरोहर इन्होंने तैयार की है। तो ये सारा जो अथुणा मोहल्ला भी धन्यवाद का पात्र है, और अगुड़ो मेले ने भी इनकी प्रेरणा से एक शानदार नया भवन बना के तैयार किया है। इस भवन में अनेक गतिविधियां होती रहती हैं, प्रतिभा सम्मान समारोह, विश्वकर्मा पूजा दिवस, विवाह शादियां, ये सारे प्रोग्राम इसमें चलते रहते हैं और ये समाज की एक अच्छी थाती है। विश्वकर्मा समाज प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। हमारे राष्ट्रीय प्रधान रामपाल जी और प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम जी, जो कि दोनों ही ऊर्जावान अध्यक्ष हैं, और ये चाहते हैं कि समाज की जो धरोहर हैं, समाज की जो संपत्तियां हैं, उनको चिन्हित किया जाए, वो सबके सामने आए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में विश्वकर्मा टुडे की टीम ने ये अपना एक शानदार प्रयास किया है, और आज हम जिस स्थान पर खड़े हैं उसको ये सूचीबद्ध कर रहे हैं, इसका सारे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये समाज को आगे जोड़ने में प्रेरित करेंगी। हम विश्वकर्मा टुडे के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जहाँ जहाँ ये टीम नहीं पहुँच पा रही है वहाँ भी अपने स्थानों को इनको बताएं, ताकि ये अपने जो समाज के धरोहर हैं उसमें ये शामिल किया जा सके। टीम यहाँ पधारी और हमारे रतनगढ़ के 2 भवन, विश्वकर्मा मंदिर, गौरीसर का भवन, इन सब को इन्होंने आज समाज के सामने रखा है। इसी कड़ी में अभी हमारे राजलदेसर के 2 भवन, एक मंदिर और एक कांगड़ का मंदिर और भवन, जो भी इस सूची में शामिल होने जा रहे हैं, आप ये पधारे। आप सबका
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज की इस टीम में यहाँ के इस समाज के भवन के अध्यक्ष बाबूलाल जी और सेक्रेटरी राजकुमार जी, सीताराम जी, ये सब खड़े हैं। साथ में ओम जी डीओ और सुकाराम जी खड़े हैं। मैं बजरंग जांगीड़ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज आप लोगों ने चूरू स्थित रतनगढ़ के जांगीड़ समाज भवन के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली धरोहरों को जान सकें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार एक नई धरोहर के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.